ये सवाल रहेगा 5 सीटों पर बीजेपी, ठीक है ये पोस्टल बैलेट के है, लेकिन क्या माने, क्योंकि जो दावे भी इसी तरह के, इस पर मैं जवाब लूं आपसे उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में महायुति ने रुझानों में बनाई है बढ़त, रुझानों में महायुति ने बढ़त बनाई है और अंतर भी बहुत ज्यादा है। महाअघाड़ी से महाराष्ट्र की 45 सीटों पर महायुति आगे और महाविकास अघाड़ी 7 और एक अन्य 1 सीट पर आगे, तो ये अंतर भी देखिए बहुत ज्यादा है। झारखंड की बात कर ले तो एनडीए 22 और इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर आगे चल रही है, यहां भी शुरुआती दौर में अंतर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल श्वेता, और ये अंतर क्या वाकई में आगे तक चलेगा, ये भी एक दिलचस्प कहानी रहेगी। और लेकिन नरेश जी हमारे साथ बने हुए। नरेश जी, क्योंकि झुंझुनू सीट अपने आप में खास है और हम राजेंद्र गुढ़ा को सुन रहे थे, मेरा सवाल यह कि राजेंद्र गुढ़ा के बयानों ने क्या वाकई में झुंझुनू के परिणामों को बदलने की एक नई लकीर को खींचा है? क्योंकि जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए, जिस वोटर के लिए दिए या जिस वोटर को लुभाने के लिए दिया, वो मूल रूप से कांग्रेस का वोटर है। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि राजेंद्र गुढ़ा जितने वोट लेंगे वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे? देखिए विजेंद्र, भाजपा हो और कांग्रेस दोनों की नज़रें जो अभी हमने चेहरा दिखाया है इसी पे है कि ये कितने वोट लेते हैं, किसके वोट लेते हैं। क्योंकि जो आपने बात कही कि कोशिश इनकी ये थी कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको हासिल किया जाए जी, लेकिन इनका जो खुद ये जिस जाति से आते हैं ये भी रहता है कि उसके वोट क्या इनको कितने मिले हैं। तो अगर कांग्रेस के वोट बैंक में ज़्यादा सेंध लगती है तो ओला परिवार जो लगातार वहाँ वर्चस्व रहा है, उनकी जो नींव है वो हिलाने का ये काम करेंगे। लेकिन अगर इन जिस जाति से ये आते हैं उनके वोट उनको ज़्यादा मिलते हैं तो ये मानते हैं कि वहाँ भाजपा। लेकिन उसको लेकर भी इन्होंने इंटरेस्टिंग बयान दिया था। देखिए, मैं मानता हूँ वो बयान इसलिए दिया था कि मुझे वोट मत दीजिए। राजनीति के, राजस्थान की राजनीति के जो बड़े बयानवीर है उनमें से राजेंद्र गुढ़ा का नाम टॉप 5 में आता है। और ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपने आप को राजनीतिक रूप से सक्रिय रखने के लिए, क्योंकि इसे कम नेता है उसके हिसाब से जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं कि खुद को इनको राजनीति में सक्रिय रहना है, सिर्फ सक्रिय रहने के लिए ये चुनाव लड़ना। बिल्कुल ऐसे, उनको पता है जीतेंगे नहीं लेकिन कुछ बिगाड़ेंगे तो ऐसे दो मैं लिस्ट जानना चाहूंगा योगी जी, बयानवीरों में इनसे ऊपर कौन दो है या इन्हीं को ऊपर रखे? हनुमान बेनीवाल को ऊपर रख सकते हैं इनसे। हनुमान बेनीवाल भी बयान के अंदर बादशाह रहे, अब से नहीं यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन वो भी उन्होंने, मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात जो की गई थी वो बिल्कुल नरेश शर्मा जी ने जो बात कही कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की गई थी और आखिरी 2 दिन में झुंझुनू में उसी वोट को साधने के लिए काजी निजामुद्दीन और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता, मुस्लिम वर्ग के और प्रमुख लोगों ने वहाँ पर ताकत लगा दी थी, और वो भी सचिन पायलट के कहने के बाद। तो ये कुल मिलाकर जो झुंझुनू की राजनीति है, बेसिकली उदयपुर वाटी से आते हैं, गुढ़ा पोंक से राजेंद्र सिंह गुढ़ा का ताल्लुक है और वहाँ पर वो चुनाव लड़ने का मकसद यही था कि तीसरी ताकत बनना। नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने जो भी पाया होगा जी, आपको लगता है नहीं उनकी जो मूल विधानसभा है और वहाँ का जो कोर वोटर है उसको डैमेज कर दिया उन्होंने अपने बयानों से? हाँ, देखिए राजेंद्र गुढ़ा और झुंझुनू का जो तासीर है अब वो अलग तरह की, वहाँ राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेता अपने आप में वजूद रखते हैं, ज़मीनी उनका अपना अलग नेटवर्क है। उदयपुर वाटी में तो है ही नेटवर्क। झुंझुनू पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके छोटे भाई रणवीर गुढ़ा ने एक बार चिचरा मोला के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा अभी, लेकिन वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वो उनके मंच पे थे। हाँ, भाजपा के मंच पर थे, लेकिन प्रचार करने से थोड़ी दूरी बनाई, मतलब पूरे तौर पर, क्योंकि सामने बड़े भाई है तो एक उन्होंने मर्यादा रखी। ये मर्यादा क्योंकि 12 भाई, मतलब 11 भाई हैं और एक बहन है, तो इनको 12 भाई के तौर पर पूरे उस झुंझुनू शेखावाटी के इलाके में जाना जाता है। और गुढ़ा परिवार का अपना वरदस्त है और एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर भी इस परिवार ने चाहे छात्र राजनीति और उसके बाद विधानसभा की राजनीति में अपना एक मुकाम बनाया। और राजेंद्र गुढ़ा खुद के दम पर, मुझे अभी भी लगता है कि लाल डायरी का जो प्रकरण था वो अगर वो नहीं उठाते या वो उस तरह की राजनीति में नहीं पड़ते तो वो कांग्रेस के टिकट पर वहाँ मजबूती के साथ उदयपुर वाटी में चुनाव लड़ते। लेकिन पूरा उन्होंने राजनीतिक तौर पर एक पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ, उस ब्लंडर से कुछ निकला या नहीं निकला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिला और उसका कारण यह है कि अशोक गहलोत की सरकार। महाराष्ट्र पर एक टिप्पणी जरा दीजिए, क्योंकि 50 के आसपास महायुति पहुंच चुकी है जबकि महाविकास अघाड़ी अभी भी 10 से नीचे है। देखिए, अगर महायुति का जिस तरह पोस्टर बैलेट के अंदर बोलबाला दिख रहा है तो सरकार भी वहाँ पर एकनाथ शिंदे की है। वहाँ पर खास तौर से देखा जाता है, इसको भी जानने की बहुत आवश्यकता है कि पोस्टर बैलेट में ज़्यादातर सरकारी वर्ग के लोग होते हैं, तो
सरकार के साथ ज्यादातर पोस्टल बैलेट का रुख नजर आता है। मतलब एक तरह से बिल्कुल रुक करेंगे आपका। वजाहत सहयोगी हमारे साथ टोंक से जुड़ चुके हैं, उनका रुक करते हैं। वजाहत, क्या अपडेट है? क्योंकि रुझान तो 7 सीटों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां से क्या अपडेट? देवली उनियारा को लेकर वजाहत। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि टोंक में उस समय हम गवर्नमेंट देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना यहाँ पर की जा रही है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है। सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर हैं। ईवीएम जो मशीन है उनकी काउंटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और बात की जाए रुझानों की, तो अब तक जो एटीबीपीएस और